कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की सेक्रेटरी जनरल मोसोंडा मंबा का कहना है कि चीन दलदली इलाकों के आलमी तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। वेटलैंड्स पर रमसार कन्वेंशन के रुकन ममालिक की 15वीं कॉन्फ्रेंस यानी COP15 से कबल शिन्हुआ को दिए गए एक इंटरव्यू में मोसोंडा मंबा ने कहा कि चीन ने दलदली इलाकों के नज़्म नसक में नुमाया पेशरफ्त की है और आलमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में काबिल ज़िक्र रहनुमाई फराहम की है। दुनिया में जिन शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है उनमें से ज़्यादातर चीन में वाक़ हैं और ये इस बात का अमली मुज़ाहरा है कि माहौलियाती और तरक्याती पहलू बाहम हम आहंग हो सकते हैं। वेटलैंड्स पर COP15 कॉन्फ्रेंस इस वक्त जिम्बाब्वे के सियाहती शहर विक्टोरिया फॉल्स में जारी है। कॉन्फ्रेंस में 172 ममालिक के सरकारी नुमाइंदे शरीक हैं। हम सब के मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए दलदली इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान के तहत इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया भर में दलदली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को मजबूत बनाने के साथ साथ माहौलियाती सेहत, हयातियाती तनव्वुर और मौसमियाती लचक के हवाले से दलदली इलाकों के अहम किरदार को उजागर करना है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए गहरी वाबस्तगी और मजबूत राब्ता मौजूद था कि चीन के तजर्बात और असबाक को दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश किया जाए ताकि बाकी दुनिया उनसे सीख सके। मैं ये देखना चाहती हूँ कि चीन दीगर रुकन ममालिक के साथ अपने तजर्बात कैसे शेयर करता है। दुनिया के 172 ममालिक इस रुकन के कन्वेंशन के रुकन हैं। क्या वो दलदली इलाकों की फहरिस्त साजी के हवाले से अपने असबाक दूसरों के साथ बांट सकते हैं? क्योंकि बहुत से ममालिक दलदली इलाकों की फहरिस्त साजी के निज़ाम, आदाद-ओ-शुमार जमा करने और उन आदाद-ओ-शुमार को तमाम हुकूमती शोबों में इस्तेमाल करने में वाकई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जुमेरात के रोज़ COP15 की इफ्तिताही तकरीब में चीन के 9 शहरों को आलमी वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। इस तरह चीन में ऐसे शहरों की मजमूई तादाद 22 हो गई है। ये तादाद दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है।